हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अडानी ग्रुप की एक और कंपनी दैट इज अंबुजा सीमेंट ने भी अपने नंबर प्रेजेंट कर दिए हैं। क्विकली इसके दोनों नंबर एनालाइज करते हैं कि स्टैंड अलोन नंबर्स एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे लिख रहे हैं, क्या प्रॉफिट इन्होंने कोट करा है। सो दीज आर फर्स्ट वी आर गोइंग टू एनालाइज द स्टैंड अलोन नंबर्स। कूल। तो अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो मेन कोर बिजनेस है इनका रेवेन्यू आता है, अगर उस उन नंबर्स को अगर अपन एनालाइज करें, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15% आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एंड ईयर ऑन ईयर अगर अपन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20% आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो दैट्स अ गुड नंबर। यही अगर मैं टोटल इनकम में भी कर दूँ, इनका अदर इनकम को जोड़ के, जो अदर्स जो नॉन कोर बिजनेस से आया है उसको भी जोड़ के, तो ये भी कुछ आपको 14% 15% के आसपास आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख जाएगा। बट ईयर ऑन ईयर आपको कुछ 2 या 3% के आसपास ही ये दिखेगा ईयर ऑन ईयर में, 5823 एंड 6019। सो टोटल ऑन रेवेन्यू को अगर अपन एनालाइज करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस पे मेन कोर बिजनेस में इनका ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो ये पॉजिटिव है, प्राइस रिकवरी स्टेबल है, वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, ये भी अपन रीड कर सकते हैं नंबर से। एंड उनका जो कंसोलिडेशन हो सकता है, कंसोलिडेशन इम्पैक्ट भी इसी में आ गया हो। ठीक है, हायर सीमेंट डिस्पैचेस, सो प्रॉब्ली द रेवेन्यू वाइज तो इनका सब ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस पर कि एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस इन्होंने कितने करे हैं, दैट इज 5757 4749 एंड 4769। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर पे अगर आप एनालाइज करो तो ये 20% के आसपास ये आएगा, और ईयर ऑन ईयर में भी करोगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास ये भी आएगा। ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन मैटर्स तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस जिसके अंदर इसका सारा का सारा एनर्जी, एनर्जी इन्फ्लेशन, हाई प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, एडमिन, आईटी, वो सारा कॉस्ट इसके अंदर आ गया है। सो दैट इज ऑल्सो 20% बोथ बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। मतलब रेवेन्यू हमारा ज़्यादा बढ़ा था, रेवेन्यू हमारा कम बढ़ा है और ईयर बेसिस, बट हमारा प्रॉफिट एक्सपेंस उसी बेसिस पे बढ़ा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे, सो दीज आर नॉट गुड नंबर्स। 85%, 85 या 90% का ये आपको ड्रॉप दिख जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90% का आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप दिख जाएगा। एंड ईयर ऑन ईयर भी आपको मोर और लेस 80-90% आपको ये ड्रॉप यहाँ पर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा हिट है अभी इस करंट बैलेंस शीट को देखते हुए। ओके, तो ये प्रॉफिट में जो इतना ज़्यादा डिप आया है इस क्वार्टर का, ये मेजरली बिकॉज ऑफ एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट और एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट। आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक एडजस्टमेंट यहाँ पर है और एक एडजस्टमेंट आपका करंट टैक्स एडजस्टमेंट यहाँ पर है, क्योंकि इन क्वार्टर में ये नेगेटिव होकर यहाँ पर पॉजिटिव फिगर्स दे दिया था उसने। इसी वजह से ये 1387 है और ये 2019 है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, नाउ कंसोलिडेटेड नंबर्स को भी एनालाइज कर लेते हैं कि क्या पता वहाँ से कुछ और बात निकल कर आ जाए। तो रेवेन्यू टोटल अगर अपन देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू आपका 10% के आसपास है, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू आपका 20% के आसपास है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज कंपेरेटिवली लेस, वहाँ पर जो था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% था। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18 से 20% आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये भी आपका 18 से 20% आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मोर और लेस सेम है कंसोलिडेटेड लेवल बेसिस पे भी। नाउ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी सेम ही लाइन आएगी, ये 80-90% का ड्रॉप आपको यहाँ पर भी दिखेगा बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स, और ये भी आपको 80-90% यहाँ पर भी दिखेगा आपको ड्रॉप, अगर आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो। ओके, सो ये हमारा कंसोलिडेटेड बेसिस पे हो गया और ये हमारा स्टैंड अलोन बेसिस पे हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली हमको करना क्या है। देखो इस स्टॉक में है ना, पीई, पीबी, आरओसीई, ये अगर देखने जाओगे तो इस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको देखना क्या है, इसका कंसोलिडेशन और मर्जर में क्या फ़ायदा होने वाला है। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा इज गोइंग टू मर्ज एंड मर्ज विथ एसीसी और अदर सॉर्ट ऑफ जो सीमेंट इनके बकेट में आ रही है अडानी ग्रुप के, वो सब मर्ज होके एक सिंगल लिस्टेड एंटिटी बनने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल जो टोटल डायनामिक सेट हो जाएगा वो दो प्लेयर ही होंगे, उसमें से एक प्लेयर ये होंगे, एंड देन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस पेस पे जाएगा, एंड देन देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। तो अगर आप इसको, ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक जो ट्रेड करता है वो 550 से 600 के बीच में ट्रेड करता है, या तो फिर 500 से 590 के बीच में ट्रेड करता है। पीई लेवल्स मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद ने बोला कि वो नहीं देखना है आपको। अगर ये स्टॉक 500 से नीचे मिलता है इन अ रेंज ऑफ 450 टू 500, आप इसको अक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि 3 मंथ्स के अंदर मर्जर होने के बाद जो सेट ऑफ अम्ब्रेला आपको यहाँ पर मिलेगा सीमेंट का, वो आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। एक एक बिग
काइंड ऑफ अ बिग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहेगी जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्जली प्ले कर रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि अगर आपको ये 500 के नीचे मिलता है तो अक्यूमुलेट ऑन डिप्स। ठीक है, आप अक्यूमुलेट ऑन डिप्स कीजिए। नहीं मिलता है और ये रिजल्ट्स और के एनालिस्ट एकदम पागल होके इसको 600 के ऊपर ले जाते हैं तो होल्ड कीजिए। इन पर अभी तक यूएस का मामला सेटल नहीं हुआ है, यूएस का मामला इन पर सेटल होने दीजिए। बट अगर आपको एनालिस्ट नीचे करता है प्लस यूएस का मामला चाहिए और ये 450 तक इसको ड्रैग करते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें बाय इनिशिएट कीजिए। कूल, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब।